सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश, पांचों देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। वेलकम बैक टू बीना ब्लॉग्स। दोस्तों, आप सभी प्यारे व्यूअर्स का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ में कलश स्थापना कुछ इस तरह से और पंचामृत, 2 तरह का पंचामृत किस तरह से बनाया जाता है और घट स्थापना किस तरह से की जाती है, ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ। जो कि ये तीनों चीज़ें माता रानी के नवरात्रि में सबसे अहम होती हैं। दोस्तों, हम लोग नवरात्रि सब लोग करते हैं, पर कई बार ऐसा होता है हमें नियम कुछ पता नहीं होते हैं, हम कुछ भी उल्टा सुल्टा कर देते हैं, उसके बाद हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो मन में कहीं ना कहीं दुख ऐसा होता है। नवरात्रि तो हमने भी किए, लेकिन हमने जो फल मांगा था वो हमें मिला नहीं। कारण ये होता है कि हम कुछ भी उल्टा सुल्टा जो मन में आया वो हिसाब से हम पूजा पाठ कर लेते हैं, तो हमें सुफल की जगह कुफल मिलना शुरू होता है। इसलिए थोड़ा सा अगर नियम धर्म से हम पूजा पाठ करेंगे तो फल माता रानी अवश्य देती है। 3 महीने में, 6 महीने में, अगर भाग्य में बहुत भी अगर कष्ट है, 1 साल के अंदर तो भी फल मिलता ही है। लेकिन आपकी भक्ति थोड़ा नियम धर्म से होनी चाहिए। लोगों को देखा देखी कोई भी उल्टा सुल्टा करता है वही हम करते जाते हैं। जो हमारे गुरुजन, हमारे ऋषि मुनि जो हमें बताते हैं उस हिसाब से हमें करना चाहिए। उन्होंने न जाने कितने सालों, कितने हजारों तपस्या करके हमें ये सब बताया है, वो हिसाब से हम अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये जो विधि आपको बता रही हूँ ये मैंने अपने पिताजी से सीखी है। मेरे पिताजी 10 दिन का अखंड नवरात्र करते थे। बहुत बड़े जंगल में हमारा मंदिर है जहाँ 10 दिन तक रहते थे और इतनी तपस्या करते थे, इतना उनके अंदर भक्ति थी उनकी। तो उनसे ही मैंने सीखा है। ये जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये मैंने अपने पिताजी से सीखी है। तो देखते हैं, चलिए किस तरह का वीडियो बनता है। जो भी नए लोग हैं, जो पहली बार नवरात्र कर रहे हैं या जिन्हें अच्छी तरह से विधि विधान पता नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो। नवरात्र आने वाले हैं, 17 तारीख से नवरात्र हैं। तो मैं सभी व्यूअर्स को एडवांस में नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ। आप सभी के घर धन धान्य फले फूले हमेशा भरपूर भंडार भरा रहे, आपके घरों में खुशहाली आए, सबके संकट दूर हो। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ। संसार में सुख हो, सबके दुखों का अंत हो, सबकी जिंदगियाँ खुशहाल हो। दोस्तों, जो भी व्रत करते हैं थोड़ा सा नियम से कीजिए, बहुत ही फलदायी होते हैं माता रानी के नवरात्र। चलिए देखते हैं मैं किस तरह से ये विधि विधान करती हूँ। दोस्तों, ये खूबसूरत सा कलश आप देख रहे हैं, इसी में मैं नवरात्रों में कलश स्थापना करती हूँ। दरअसल ये तांबे का लोटा है। मैंने इसमें ऑयल पेंट से रंगोली की है। पहले लाल पेंट लगाया, बाद में सफ़ेद पेंट से मैंने इसको पूरा ड्राइंग किया है। ये सारी पूजा की सामग्री है जो मैं आज की वीडियो में यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले कलश स्थापना की तैयारी करते हैं। शुरू करेंगे हम एक लाल कपड़े से। लाल कपड़ा ज़रूरी है माता रानी की चौकी में या नवरात्रों में। ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में लाल कपड़े का ही इस्तेमाल करें। लाल कपड़ा, लाल कलर माता रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए लाल कपड़ा ही मंदिर में ज़्यादा लगाना चाहिए। ये कपड़ा कोई भी, जब हम मंदिर का सामान लेने जाते हैं शॉप में, वहाँ पे मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं।
ये मैंने कुछ चावल लिए हैं और ये मैंने हल्दी लिए है, कुछ हल्दी है ये, और ये कुमकुम है, और ये हरा कलर है। इन तीनों कलरों में मुझे चावल मिला के चावलों को कलर देना है। थोड़ा थोड़ा चावल मैं तीनों में डालूँगी, लाल, हरा और पीला, तीनों कलर का मैं चावल बनाऊँगी। इस तरह से इसमें चावल डाल के इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इन्हें कलर कर देना है चावलों को, कुछ इस तरह से। इस तरह से चावल को अच्छी तरह मिक्स करके हमें एक चक्र तैयार करना है। उसके लिए सबसे पहले चंदन टीका लगाएंगे हम, जिस पार्ट में हमें कलश स्थापना करनी है उस पार्ट में, या जिस जगह में आप कलश की स्थापना करने वाले हैं उस जगह में लाल कपड़ा बिछा के इस तरह से अच्छी तरह स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक के चारों कोनों में एक एक टीका लगा के हम इसमें अक्षत चढ़ा देंगे। उसके बाद फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद जो चावल रखे हैं मैंने कुछ चावल इसमें चढ़ाएंगे। और अब जो मैंने ये चावल बना के रखे हैं लाल, हरे, पीले, इसका एक चक्र बनाएंगे। चावल थोड़ा कम लग रहे हैं इसलिए थोड़ा सा और मिला लेते हैं। सबसे पहले लाल कलर का हम उपयोग करेंगे। माँ का नवरात्रा करना जितना अच्छा लगता है उतना ही उसमें नियम भी हैं, विधि विधान भी हैं, थोड़ा कठिन भी है। अगर आप भक्ति भाव से कर सकते हैं फलदायी भी उतना ही ज़्यादा है। माँ का व्रत, माँ के नवरात्रे बहुत फलदायी होते हैं दोस्तों। अगर आपके अंदर आस्था है, विश्वास है तो अवश्य आपकी मनोकामना माँ पूर्ण करती है। बाकी जो चावल हैं इस तरह से उसके चारों तरफ चढ़ा देंगे हम। और उसके बाद इसमें हम कलश को रखेंगे बीचों बीच। कलश रखने के बाद सबसे पहले कुमकुम टीका लगाया जाता है। कुमकुम टीका लगाएंगे कलश को, एक स्वस्तिक बना लेंगे कलश में। उसके बाद नारियल हमें लेना है। नारियल को एक लाल कपड़े में लपेट कर रखना है
और आम के पत्ते, मैंने आम के पत्ते लिए हैं कलश लगाने के लिए, लेकिन मैं आम के पत्ते यूज़ मंदिर में नहीं करती हूँ क्योंकि अभी पान के पत्ते मेरे पास है नहीं। ज़्यादातर आम के पत्ते ही लगाए जाते हैं, लेकिन मैं खट्टी चीज़ का कोई भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो आम का फल जो है खट्टा है, इसलिए मैं पत्ते भी नहीं लगाती हूँ। मैं आम के पत्ते की जगह मैं पान के पत्ते लगाती हूँ। पत्ते आपको 9, 5 भी लगा सकते हैं, 5, 7, 9, 11, जितने भी आपके पास पत्ते हैं आप वो हिसाब से लगा सकते हैं। इस तरह कलश के चारों तरफ पत्ते लगा के नारियल को हमें रख देना है। नारियल को एक लाल कपड़े में लपेट के इस तरह से, जब कपड़ा लपेटते हैं उसके पहले नारियल को चंदन टीका लगा के कुछ चावल उसके अंदर रख के, अगर हो सकता है तो 1 रुपया भेंट किए, 1 सवा रुपया उसमें भेंट के बाद के नारियल को इस तरह से ढक देना है हमें और उसे कलश के ऊपर स्थापित करना है। उसके बाद हम रोली लेंगे। रक्षा सूत्र बोलते हैं इसे हमारे उत्तराखंड में, लेकिन शहरों में से रोली बोलते हैं। उल्टा नहीं घुमाना है, इसे सुलटी तरह से लेना है। दाएं तरफ से हमें घुमाना है बाएं तरफ की ओर। बाएं से दाएं को नहीं लाना है, दाएं से बाएं की तरफ लेके जाना है, ये ध्यान रखना है हमेशा। मैं किस तरह बैठी हूँ उस तरह देख के भी आप अगर अनुभव लगाएंगे तो उसी तरह से लेना है, उल्टा नहीं लेना है। रक्षा सूत्र को 9 फेरी उसमें मारने हैं। माँ के 9 रूप हैं, इसलिए 9 रूपों के हिसाब से 9 बार रोली को फेर लेना है उसमें रक्षा सूत्र को। ये रक्षा सूत्र जिस दिन अष्टमी का हम हवन करके कंजिका पूजन करेंगे, ये रक्षा सूत्र को निकाल के कंजिकाओं के हाथ में बांध देंगे। इसे इस तरह से कलश तैयार करना है हमें। आप इसमें माता रानी की चूड़ियाँ सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने ये पैकेट लिया है, इसमें चूड़ी, छोटा सा मंगलसूत्र, सब पंचमेवा भी है, सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं ये पैकेट चढ़ा रही हूँ। आप इसमें जो भी माँ का श्रृंगार होता है वो भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे 9 ग्रहों की पूजा के लिए भी तैयारी करूँगी। 9 ग्रह होते हैं जिससे हमारा जीवन चक्र चलता है। 9 ग्रह 12 राशियाँ होती हैं, साथ में 9 ग्रह की पूजा भी ज़रूरी है। इसलिए 9 जगह आपने देखा टीके लगाए मैंने, अब उसमें अक्षत चढ़ाऊँगी। उसके बाद मैंने 9 साबुत सुपारी ली है। ये जो सुपारी है एकदम साबुत होनी चाहिए, सब धो के रखी है मैंने। इसमें हर एक सुपारी में कुमकुम लगाना है, चंदन टीका लगा के, अक्षत लगा के। इसको मैं स्थान दूंगी। स्थान देने से पहले हर एक राशि के हिसाब से ऐसा चावल रखूँगी जहाँ जहाँ पे मैंने टीका लगाया है। ये 9 ग्रहों के लिए ये चावल हैं। आप इन्हें कलरफुल भी, जैसे मैंने लाल, हरे, पीले चावल बना के डालें। मैंने कलश के नीचे सारे स्थापित कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पे मैं सफ़ेद चावल यूज़ कर रही हूँ। आप गिन सकते हैं 9 ग्रहों के लिए ये 9 मैंने चावल रख के चंदन टीका लगा के तैयार किया है। ये 9 ग्रहों की पूजा है। 9 ग्रहों के नाम कुछ इस तरह से हैं: पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, बुध, वरुण, यम, शनि, अरुण, शुक्र। इन्हीं ग्रहों की चाल से हमारी राशियाँ चलती हैं, इसलिए 9 ग्रह पूजा भी उतनी ही ज़रूरी होती है। इसलिए मैंने कलश के साथ साथ 9 ग्रहों की पूजा भी की है, जो कि कुछ इस तरह से है। राशियाँ हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन।
दोस्तों आइए मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से पंचामृत बनाती हूँ। मैंने बहुत सारे चैनलों में देखा है, लोग पंचामृत बनाते हैं, कई कई चीज़ें मिला देते हैं। पंचामृत का मतलब है सिर्फ 5 चीज़ें, 5 चीज़ों से जो बनता है उसी को पंचामृत कहते हैं। और ये पंचामृत जब माता रानी के चरणों में पड़ता है हम इसे चढ़ाते हैं, उसके बाद इसी को हम चरणामृत बोलते हैं। माँ के चरणों से छुआ हुआ चरणामृत, तो ये अमृत बन जाता है। इसे 2 तरीके से बनाती हूँ मैं। एक्चुअली मैं मंदिर में खट्टा नहीं चढ़ाती हूँ, इसलिए मैं दही का यूज़ नहीं करती हूँ। मैं दोनों तरह से आपको बना के बताऊँगी। अगर आप दही इस्तेमाल करते हैं नवरात्रों में तो आप दही यूज़ कीजिए, लेकिन मैं दही यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ वो भी मैं बताऊँगी आपको, और वैसे किस तरह से बनाते हैं बाकी लोग वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग कई चीज़ें डाल देते हैं पंचामृत में, 5 चीज़ से ही पंचामृत बनता है, वो ध्यान रखिए। पूजा पाठ हर एक जन करता है, लेकिन थोड़ा सा नियम और विधि विधान से करें तो उसका फल भी मिलता है और अच्छा भी रहता है। हम उल्टा सुल्टा अगर पूजा पाठ करते हैं तो फल भी उल्टा सुल्टा ही मिलता है। इसलिए सबसे पहले मैं पंचामृत आपको बताऊंगी। पंचामृत में मैंने 2 कप में, छोटे छोटे कप हैं, इनमें दूध ले लिया है, और ये मैंने दही ली है, मैंने शक्कर ली है, घी लिया है, और ये शहद लिया है, कुछ तुलसी के पत्ते लिए हैं। अब अगर मुझे घी और दही डाल के बनाना है तो इस दूध में मैं इस दही को मिक्स कर दूंगी इस तरह से, और उसके बाद इसमें थोड़ी सी ये शक्कर भी, इस शक्कर में आधी मिलाऊंगी, पूरी नहीं मिलाऊंगी। इस तरह से मैं शक्कर डाल दी इसमें। अब मैं इसमें ये घी ले लूँगी और कुछ शहद डाल दूँगी। ये 5 चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। ये पंचामृत तैयार है। 5 चीज़ों से ही सिर्फ बनता है पंचामृत, कई कई चीज़ें डाल के पंचामृत नहीं बनता है। लोग पता नहीं बहुत सारे कोई ड्राई फ्रूट कुछ भी डाल देता है उसमें, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। पंचामृत ही नाम उसके लिए रखा है उसका, क्योंकि 5 ही चीज़ों से बनता है। ये तो हो गया एक तरह से। दूसरा, मैं जिस तरह से बनाती हूँ, क्योंकि मैं खट्टा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ये दूध लूँगी, इसमें थोड़ा सा जल मिक्स कर दूँगी, दही की जगह पे मैं इसमें जल डालती हूँ, और ये शहद डालूँगी और घी ले लूँगी और कुछ शक्कर ले लूँगी। इसे मिला के कुछ इस तरह से तैयार करूँगी। अब दोनों में तुलसी के पत्ते डाल दूँगी। तुलसी आपके पास जितनी भी है ऐसे तोड़ के आप इसे मिक्स कर दीजिए। तुलसी पत्ता ज़रूर है, बहुत ही शुद्ध, पवित्र और इंसान के मन आत्मा को तृप्त कर देती है तुलसी। तुलसी से हर चीज़ पवित्र हो जाता है जहाँ पे तुलसी पड़ती है। ये एक तरफ से हो गया, दूसरी तरह से इस तरह से बन गया। तो आप दोनों तरह से इस तरह से पंचामृत तैयार कर सकते हैं। ध्यान रहेगी 5 चीज़ों से ही पंचामृत बनता है, न कि कई कई चीज़ें भर के। पूजा पाठ करना उतना ज़रूरी नहीं होता है, उसको नियम से अगर थोड़ा सा करते हैं तो फल अवश्य मिलता है। कई बार हम बहुत सालों सालों तक पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमें दुख होता है कि हमारे जो हम पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो हम एक्चुअली में नियम धर्म से कुछ करते नहीं हैं, जो मनाया कर लेते हैं। तो वो कभी कभी ऐसा होता है, सुफल की जगह कुफल भी मिलना शुरू होता है, सुलटे की जगह उल्टा लगता है व्रत, पूजा पाठ कुछ भी। तो जो नियम है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुजनों ने हमें बताया, हम उसी तरह से चलेंगे तो पूजा भी सफल होती है। अब मैं इसमें बैठाऊंगी घट। घट किस तरह से बैठाना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, मैंने आज आप लोगों के साथ 3 चीज़ें शेयर की हैं: कलश स्थापना, पंचामृत
और घट स्थापना, साथ में कलश के साथ में किस तरह से नवग्रहों की पूजा की जाती है वो भी मैंने आपके साथ में शेयर की है। कलश स्थापना तो आपने देख ली है और पंचामृत भी आपने देखा। मैंने 2 तरह से पंचामृत बनाया। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं घट स्थापना किस तरह से करती हूँ। इस तरह की एक टोकरी चाहिए। मार्केट में बांस की लकड़ी की बनी हुई टोकरी भी मिल जाती है। मैं भी उसे यूज़ करती थी, लेकिन अभी तो है नहीं मेरे पास। ये लॉकडाउन में कुछ ले नहीं पा रहे हैं, तो जो घर में टोकरी है इसी को यूज़ करेंगे। प्लास्टिक की टोकरी है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बड़े बड़े इसमें ये छेद है, तो पूरा जब पानी डालेंगे तो मिट्टी बह जाएगी। इसके लिए हमें टोकरी लेना है। लेकिन इससे जब हम पहले शुरू करेंगे तो टोकरी रख के सबसे पहले इसमें चंदन टीका लगाएंगे, गणपति का नाम लेके ओम श्री गणेशाय नमः इस तरह से स्वस्तिक बना लेंगे। अच्छा सा स्वस्तिक बना के इस तरह से स्वस्तिक हमें बनाएंगे। इसके अंदर इस तरह से स्वस्तिक तैयार करने के बाद इसमें हम अक्षत चढ़ा देंगे। फिर फूल अभी नहीं तो ये पत्ते फूल के ही मैं चढ़ा रही हूँ। इसके बाद एक कपड़ा ले लेंगे लाल, सब कॉटन का कपड़ा होना चाहिए ताकि पानी बाहर चले जाए। तो ये कपड़ा तो यूज़ किया हुआ है मेरा। मैं जस्ट आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ। जब मैं अब ये घट स्थापना करूँगी तो सारा नया होना चाहिए। उस वक्त यूज़ की हुई कोई भी चीज़ नहीं लगाई जाती है, सारा नया लगाया जाता है। और मेन इसमें घट में क्या बैठता है, घट में लगता है एक तो पीला सरसों और दूसरा जौ। जैसे शहरों में बहुत सारे लोग हैं कई तरह के दाल विल मिक्स करके डाल देते हैं, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि चैत्र मास के नवरात्रे और अश्विन मास के नवरात्रे, 2 नवरात्रों में सिर्फ जौ और पीला सरसों डाला जाता है। बाकी हम लोग का तो एक और भी घट होता है, श्रावण महीना जब शुरू होता है उस दिन हमारा घट काटा जाता है। तो उस नवरात्र उस घट में हम लोग 7 या 9 चीजें मिलाते हैं, उस टाइम पे मिलती हैं। बाकी 2 जो नवरात्र रहते हैं माँ के, इसमें सिर्फ जौ और पीला सरसों मिलाया जाता है। तो पीला सरसों और जौ मैं नहीं मिला रही हूँ, मैंने मिक्स डाली है खाली डेमो के लिए, क्योंकि अगर मैं उसे अभी घट में डालूंगी तो घट मेरा हो जाएगा वो। इसके लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं, नियम विधि के अनुसार गलत होगा, अपशगुन है वो। इसलिए मैंने मिक्स डाल ली है, सिर्फ आपको डेमो दिखाने के लिए कि मैं किस तरह से हमें घट बैठाना है। और याद रखना है कि सिर्फ जौ और पीला सरसों कोई भी हम लोग जब ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं वहाँ पे हमें आसानी से मिल जाता है। और पूजा पाठ की दुकान में अगर जाएंगे तो उसके पास तो ऑब्वियसली मिल ही जाएगा। तो हमें किस तरह से बिठाना है वो ध्यान रखना है। मिट्टी की प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे लोगों को मिट्टी नहीं मिल पाती है, तो मैं मिट्टी डालती नहीं हूँ ज़्यादातर। रेता रहता है, बारीक वाला रेता, ये इस तरह से रेता लेती हूँ। ये रेते को मैं सुखा लेती हूँ कुछ दिन पहले लाके। इसको थोड़ा सा ऐसे, घर में धूप तो है नहीं, तो ऐसे जहाँ पे भी खाली जगह है एक अच्छा कपड़ा नीचे से या फिर कोई टाट पट्टी डाल के उसके ऊपर से इसको फैला देना है। अच्छा खासा सूख जाता है ये रेता। इसको एक चालन मार लेना है अपने को, जो हम आटा वेटा गूंथते, आटा छानने के लिए जो चालन यूज करते हैं चाहिए, तो उससे भी छान के आप अच्छे से तरह से बारीक वाला रेता निकाल सकते हैं। अगर इस तरह से बारीक है तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, बारीक रहता है एकदम ये। तो इसे हम डालेंगे। मैं सिर्फ आपको डेमो दिखा रही हूँ। आप ये मत सोचिए कि दाल इस तरह से रखिए और बोल लिए रहे, क्योंकि जब मैं अगर अभी घट में उसको जो रियल हम लोग का जौ और सरसों पड़ता है अगर उसको डालूंगी तो ऐसे मान्यता के हिसाब से एक मन की एक आस्था रहती है, भावना रहती है, भावना के हिसाब से अपशगुन होता है, क्योंकि कभी भी उसे नहीं डाल सकते हैं। उसका एक नियम होता है फिक्स, उसी दिन हमें उसे डालना होता है। तो मैं जस्ट एक डेमो दे रही हूँ, इसके लिए मैं दूसरी दाल यूज कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने स्टार्ट गणपति के नाम से किया। अब मैं जितना आता है मेरी मुट्ठी में इस तरह से मैं इसे ले लूंगी। मिट्टी या रेता आप जो भी यूज करते हैं, रेता है तो अच्छा है, अगर मिट्टी है तो भी ठीक है। अगर रेता में थोड़ा बहुत मिट्टी मिक्स करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसको लेके इस तरह से अच्छी तरह से हमें इसको चारों तरफ से इसे फैला देना है। इस तरह से चारों तरफ से ऐसे फैला के
ये डाल देना है। पहली बार गिनना है, याद रखना है हमें, और एक मुट्ठी इसको लेना है। मैं थोड़ा सा ले रही हूँ, मैंने जैसे बोला आपको, ये इस तरह से बीज डाल दिया इसमें। इसको डालने के बाद फिर थोड़ा सा पानी लेना है, इस तरह से पानी डाल देना है। फिर वापस से मिट्टी को उठाना है, मिट्टी वापस से इसमें इस तरह से चारों तरफ से हमें भर देना है। ये डालने के बाद वापस से फिर हमें यही दाल को वापस से फिर करके ऐसे वापस इसमें डाल देना है। ये दाल हमने डाली, फिर वापस इसमें इस तरह से पानी डाल देंगे। इसी तरह से हमको इसमें, मैं ज़्यादा इसको नहीं करूँगी क्योंकि मेरे को डेमो के लिए बस हो जाता है इतना। 7 बार हमें करना है इसी तरह से। मिट्टी डालना है, अनाज डालना है, सरसों और जौ, उसके बाद फिर पानी डालना है, फिर वापस मिट्टी डालनी है, फिर जौ सरसों डालना है, फिर हमें पानी डालना है। ऐसा करके गिन के 7 बार डालना है या 9 बार। 7, 9, 11 3 होते हैं, शुभ जो माने जाते हैं अक्षर, लेकिन 7 बार बस हो गया। 9 बार आप डाल सकते हैं, 7 या 9 बार याद करके डालना है। उसमें हमें भूलना नहीं चाहिए कि जैसा नहीं मन आए जितना हम भरते गए। बहुत सारे लोग रहते हैं, हाँ डालना है कुछ भी डाल के डाल दिया, ऐसा नहीं, गिनती से डालो। हो सकता है जितनी बार आप फेरी लेते हैं उतनी बार माता रानी का नाम ले लो, जय माता दी बोल के आप। ये जैसे हमने ये डाल दिया, फिर ऊपर से हमने दाल डाल दी, फिर ऊपर से हमने पानी डाल दिया, तो जितनी बार जय माता दी ये डाल रही, जय माता दी, जय माता, कुछ नहीं जाएगा हमारा, कोई कुछ ऐसा नहीं लग रहा, कोई हमारे मुंह में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई भारी नहीं पड़ रहा हमको, लेकिन हमारा मन भी शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध होती है और हमारी भावनाएं एकदम शुद्ध होती जाती हैं। जितना हम ईश्वर का नाम लेते हैं, जितने अच्छे से दिन से हम परमात्मा को याद करते हैं, उतने ही हमारे मन की जो अंदर ढके हुए द्वार रहते हैं वो खुलते जाते हैं, आत्माएं शुद्ध होती जाती हैं और हमारी भावनाएं शुद्ध होती हैं। मेन तो गलत सोच कम होती है, इंसान की अच्छी तरफ सोचने लगता है, वो आस्था की तरफ उसकी एक भावना जागती है। मुझे लगता है आप लोगों को मेरा ये जो वीडियो है अच्छा लगेगा, हेल्पफुल होगा। जो भी माता रानी का नवरात्रा करते हैं, जो नए बच्चे भी आजकल बहुत सारे जिनकी यंग शादियां होती हैं, उन्हें आइडिया नहीं रहता है, या कोई नया जो करना चाहता है नवरात्रा, उसको बहुत सारे विधि विधान पता नहीं है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। तो इस तरह से आप कीजिए, शुद्ध आत्मा से, पवित्र भाव से। परमात्मा को बहुत सारी चीज़ें कभी नहीं चाहिए, ईश्वर कभी नहीं बोलता है सारा ला के मुझे, कहीं से भी ला के मुझे खिलाओ, क्योंकि वो हमें देता है, हम उसको कुछ दे नहीं सकते हैं। वो सिर्फ हमारे भाव देखता है, हमारे विचार देखता है, हमारे जो मन की शुद्धि है वो देखता है। अगर हमारे जो हमारे अंदर की भावनाएं अगर बहुत ही भावुक हैं, एक फूल भी हम चढ़ा दें, अगर फूल भी हमारे पास नहीं, हाथ जोड़ के एक आंसू भी अगर आ जाए ना आँख से, वो भी बहुत दिल से स्वीकार करता है। हम उसके बच्चे हैं, हम उसको कुछ नहीं दे सकते, वो सारी दुनिया उसने हमें दी है, हम कुछ नहीं दे सकते। हम भिक्षुक हैं, हम मांगते हमेशा, देते कुछ नहीं है, वो दाता है। तो दोस्तों, दिल से पूजा पाठ कीजिए, सबकी भावनाओं को ये ध्यान में रखते हुए, सबकी खुशहाली की प्रार्थना करते हुए मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ आने वाला समय सभी लोगों के लिए फलदायी, शुभ और बहुत ही खुशहाल हो। हर जगह से आए हुए संकट सबके दूर हो, सब लोग खुश रहे दुनिया में। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई अपलोड के साथ में। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अपना एक फीडबैक कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और कैसा लगा वो बताइए ज़रूर मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया।